चलिए आज हम लोग बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली सिस्टम? दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है भाई? जहां दो बार लिखा जाता हो। हाँ, एक ही सौदे के दो रूप होते हों और उन दो रूपों को लिखा जाता हो, उसको कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो। एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। किसके अनुसार? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो एस्पेक्ट होते हैं, जिनमें से एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, निश्चित नियमों के अनुसार। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना? दो बार एंट्री नहीं करना है, दो एस्पेक्ट की एंट्री करनी है। ठीक है, कहलाएगा क्या? डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। एक और होता है एकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वहां क्या होता है? प्रत्येक सौदे के दो रूप तो होते हैं, लेकिन जो एक रूप मेन होता है उसी को लिख दिया जाता है। तो वो सिस्टम कहलाता है क्या? एकहरा लेखा प्रणाली। इनकम्प्लीट सिस्टम है वो। कौन सा सिस्टम है वो? प्राय छोटे व्यापारों में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो अब दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जो है क्या होता है? एक को जो है डेबिट किया जाता है और दूसरे रूप को क्या किया जाता है? क्रेडिट। डेबिट माने ऋणी। किससे बना है? डेबिटम से। मीन्स ड्यू फ्रॉम दैट। धनी। क्रेडिट माने धनी। किससे बना है? क्रेडिटर से। ड्यू टू दैट, इसका मतलब क्या होता है? ड्यू टू दैट, इसका मतलब क्या होता है? ड्यू फ्रॉम दैट। अगर किसी को हम उधार दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अच्छा, जब उसको हम उधार देंगे तभी तो भविष्य में हमको देगा, इसीलिए क्या यूज हो जाएगा? ड्यू फ्रॉम दैट। उससे ड्यू हो रहा है ना? क्यों ड्यू हो रहा है? क्योंकि हमने उसको क्या किया है? डेबिट किया है। हमने उसको उधार दिया है, इस वजह से क्या किया? डेबिट किया हुआ है। अब इसी तरह आ जाइए, क्रेडिट कौन देगा हमको? जो धनी होगा वही देगा, जो गरीब होगा वो तो देगा नहीं, कि दे देगा? ठीक है, तो देने वाला हमेशा धनी होता है, इसीलिए जो है इसको क्या कहता है? ड्यू टू दैट। इनको क्या करना है? वापस करना है। अगर किसी को हमने क्रेडिट कर दिया है, इसका मतलब उनसे हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब उनको देना है तो ड्यू टू दैट हो जाएगा। किसी को हमने डेबिट कर दिया तो हम उसके लिए धनी है। ठीक है, वो मेरे लिए धनी नहीं है, हम उसके लिए धनी है। और मेरे लिए वो क्या है? डेबिट है, ऋणी है मेरे लिए। क्या है वो? ऋणी है, इसीलिए ड्यू फ्रॉम दैट। अब इसका यूज जो है हम लोग जर्नल में लेखा करने के लिए करते हैं। इस सिस्टम का प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं? जर्नल में लेखा करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का क्या करते हैं? यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्रत्येक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हुए, डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अब कैसे हम लोग पहचानते हैं कि किसी ट्रांजैक्शन में जो है दो एस्पेक्ट होंगे? जैसे मान लीजिए राम को नगद भुगतान किया, कैश पेड टू राम, पेड टू राम। इसके दो एस्पेक्ट होंगे, किसके अकॉर्डिंग? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्या कोई बता सकता है दो एस्पेक्ट क्या होंगे इसमें? मैं बता दूंगा, मुझे मालूम है। पहला क्या? रोकड़ का जाना, रोकड़ का जाना, कैश गोज आउट। और दूसरा क्या है? राम का पाना, राम का पाना, रिसीव्ड बाय राम। दो एस्पेक्ट हो गए। अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसी में किसी एक को डेबिट करना है और किसी को क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा क्या? रूल, जर्नल का रूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन रूल कहते हैं ना। चलो, तो वो गोल्डन रूल कहते हैं इसको। क्या है वो गोल्डन रूल? तीन खातों का तीन रूल है। कौन कौन से खाते हैं भाई? पहला है
व्यक्तिगत खाता, है ना, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। तीसरा हमारा है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता, अनरियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट कहते हैं इसको, अनरियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीन खातों का तीन रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्या है भाई, व्यक्तिगत कार्य का है, पर्सनल अकाउंट का है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द एंड क्रेडिट द गिवर। बिल्कुल आसान सा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या है, राम रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, तो बिल्कुल सेट हो गया। क्या, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है ना। इसी तरह से वास्तविक खाते का, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम इन, कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसी में देख लीजिए, रोकड़ का जाना गो आउट है ना, क्या करेंगे उसको, तो क्लियर हो गया। अब यहां एंट्री पास हो जाएगी, क्या, डेबिट वाला पहले लिखते हैं, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी जनरल बात करते हैं, अवास्तविक खाते का क्या रूल है भाई, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड रेवेन्यू। जो भी व्यय होंगे, हानियां होंगी, उनको डेबिट कर दिया जाएगा। जो भी लाभ होगा, इनकम होगा, रेवेन्यू होगा, आयगत लाभ होगा, जो भी आय होगा उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मजदूरी का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान किया, वेजेज पेड। अब इसके दो एस्पेक्ट क्या होंगे, एक तो रोकड़ का जाना होगा, कैश आउट हो जाएगा, रोकड़ का जाना, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। मजदूरी वेजेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है, व्यय का होना। हो गया दो एस्पेक्ट। इसमें जो है, जो एक्सपेंस होता है, जो इनकम होता है, वो क्या होता है, अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता, यानी अनरियल अकाउंट होता है। और जो एसेट्स होता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, इटीसी, ये सारे कैश, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जितने भी नाम हैं कंपनियों के, संस्थाओं के और पर्सन के, ठीक है, इंडिविजुअल, ये सारे जो है क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इनके लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इनके लिए क्या होगा, रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गो आउट। इनके लिए क्या होगा, अवास्तविक खाते के लिए, अनरियल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए, एक्सपेंस एंड इनकम के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड रेवेन्यू। बस यही फार्मूला यूज करेंगे, हमारा जर्नल का जो है एंट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा, पास होता जाएगा। कुछ जर्नल के जो है कुछ एग्जांपल लिए जाए, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये रूल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, रूल नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा रूल है, और इससे बड़े बड़े काम क्या होते चले जाएंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, नगद रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। एक अमाउंट मान लेते हैं 1,00,000। एक और एग्जांपल लेते हैं, नगद माल क्रय
किया, कितना का? चलो 50,000 नगद माल विक्रय किया। कितना मान लें? 40,000। चलिए इतना ही लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। वेतन का भुगतान किया। सैलरी पेड, बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, गुड्स परचेस बाय कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ये कितना मान लें? चलिए 2,000, ज्यादा नहीं। अब जर्नल कैसे बनता है? 5 खाने का एक फॉर्मेट होता है। देखिए इसमें जर्नल भी क्लियर हो जाएगा। डेट, पार्टिकुलर्स, यहां क्या होता है? LF लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। अमाउंट डेबिट और नेक्स्ट है लास्ट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके जो है दो एस्पेक्ट में पहले बांटेंगे। इसके दो एस्पेक्ट क्या होंगे? बिजनेस में जो है रोकड़ का आना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां लागू होता है, फॉलो होता है। रोकड़ का आना मीन्स व्यवसाय एक अलग व्यक्ति होता है और व्यवसाय का स्वामी क्या होता है? अलग व्यक्ति होता है। इसी को कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पृथक सत्व की अवधारणा। तो रोकड़ का आना हो गया और दूसरा जो है स्वामी का देना, स्वामी का देना। सिंपल है, स्वामी जो है पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे और क्या पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गो आउट। तो क्या हो रहा है? ये कम इन हो रहा है ना, तो क्या करेंगे? कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। यहां हो जाएगा क्या? डेबिट हो जाएगा। एक डेबिट हो जाएगा तो दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, पर्सनल का रूल फॉलो कर लीजिए, क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या है? गिवर है ना, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कहेंगे सर यहां स्वामी का नाम लिखना चाहिए, तो स्वामी की पुस्तकों में स्वामी का नाम नहीं लिखते हैं, उसका एक और नाम रख देते हैं, क्या? कैपिटल नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? तो जब वो देगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? कैपिटल। और जब वो लेगा, व्यवसाय से निकालेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ड्राइंग। क्या नाम हो जाएगा इसका? ड्राइंग, आरण। जब वो पैसा लगाएगा तो पूंजी कहलाएगा, और जब निकालेगा तो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा। याद रहेगा? कब तक याद रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है, एग्जाम तक नहीं। तीसरी लाइन जो है नरेशन का लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। चलिए दूसरा आते हैं, क्या है? नगद माल क्रय किया। इसके दो रूप क्या होंगे? दो एस्पेक्ट क्या होंगे? नगद अगर खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा ना मेरे पास से, और माल आएगा। माल का आना और रोकड़ का जाना। क्या आना जाना लगाते हो? नहीं, आना में क्या हो जाएगा? चलो मान लेते हैं माल जो है रियल अकाउंट है, यही परचेज लगाते तो ये हो जो है हो जाता हमारा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेज में क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना। तो चलो हम माल को जो है रियल अकाउंट में लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जो आता है डेबिट व्हाट कम इन। रोकड़ जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा? रोकड़ भी रियल अकाउंट है और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ टोटल रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो होगा। ठीक है, अगर परचेज लगाते हैं तो एक तो मान लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का, तो वहां भी एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, और यहाँ भी माल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यह माल जब क्रय करते हैं तो परचेज लगाते हैं, विक्रय करते हैं तो सेल्स लगाते हैं, क्रय किया हुआ रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न लगाते हैं या रिटर्न आउटवर्ड लगाते हैं, और विक्रय किया हुआ वापस आता है तो रिटर्न इनवर्ड लगाते हैं या सेल्स रिटर्न लगाते हैं। इसी माल को वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक कहते हैं और वर्ष के अंत में क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो जगह जगह पे जो है इसका जो रूप हो उस रूप का नाम लिखते चले जाइएगा। क्या लिखेगा यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट। टू क्या? कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 50,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, बीइंग गुड्स
परचेज फ्रॉम कैश। ठीक है, अब क्या करें, अब दो और बचा है, क्या करेंगे इसका, वही काम, क्या है, नगद माल विक्रय किया, नगद माल विक्रय करेंगे तो रोकड़ आएगा ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा परचेज वाले के, और माल का जाना, तो आना वाला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जाना वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए क्या लगाएंगे, सेल्स लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, कैश लगाएंगे, बस हो तो गया। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, वेतन का भुगतान क्या, एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, व्यय को क्या करेंगे, डेबिट कर देते हैं एक्सपेंस को, और दूसरा व्यय करेंगे तो रोकड़ जाएगा ना, रोकड़ का जाना, तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या जो जाता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या एंट्री पास हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, याद रहेगा, इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा तभी याद रहेगा।